हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया ये स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। इसको चैप्टर को मैं आपको कुछ वीडियोस में 3-4 वीडियोस में कंप्लीट करके दूंगा। टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग वाले टॉपिक से कि सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। What is economic planning? Economic planning refers to a system under which a central authority like Planning Commission in India after independence sets a set of target with the specified period of time। मतलब कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब एक वो सिस्टम तैयार करना है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया था इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, जिनको एक टारगेट सेट करने पड़े थे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। नेचुरली जब हम प्लानिंग की बात करते हैं वो टाइम स्पेसिफाइड ही होती है। जब तक एक पर्टिकुलर पीरियड में आप कुछ अचीव नहीं करोगे, आपको पता है वो प्लानिंग की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है जी। सो मैं अगेन रिपीटिंग द फुल डेफिनेशन that economic planning refers to a system under which a central authority like Planning Commission in India after independence sets a set of target within a specified period of time। ठीक है स्टूडेंट्स, के टारगेट सेट कर दिए थे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने के लिए कि हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रोथ लाएंगे, अपने देश को गरीब देश से अमीर देश कैसे बनाएंगे, सारे लोगों के लिए अनाज का बंदोबस्त कैसे करेंगे, सारे लोगों के लिए कपड़ा और मकान कहाँ से आएगा। ठीक है जी। तो द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, रैशनल मैनेजमेंट लगाई जाएगी ताकि उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जाए, ना ही उससे हम कुछ ज़्यादा वेस्टेज करने के हक में थे, ना ही उसको मिस यूटिलाइज करने के हक में थे। ठीक है जी। सो आगे इम्प्लाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज, मतलब कि हम जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे वो इस तरीके से करने की प्लानिंग थी कि नेशनल प्रायोरिटीज। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो रोटी, कपड़ा एंड मकान। ठीक है जी। मैंने जरूर इंग्लिश में लिखा है पर इंग्लिश के वर्ड्स को लिखा है हिंदी में है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक 3 चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिक्स होती है। इसी को अचीव करने के लिए ही इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी। हमारे देश के लोगों को ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सिंपल से सिंपल भाषा में हम इसको कह सकते हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज, कि हम अपने देश के स्केयर रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि ताकि डेवलपमेंट होती रहे देश की नेशनल प्रायोरिटीज को देखते हुए। और नेशनल प्रायोरिटीज तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान ही आती हैं। ठीक है जी। सो इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम्स अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये 1950 में रियलिटी बनाया हमने इसको, जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना की हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है जी। उनकी चेयरमैनशिप में ये बना था। ओके। सो प्लानिंग कमीशन उसके बाद क्या हुआ, बाद में डिसॉल्व कर दिया जनवरी 2015 को। उसको आज के समय में, मॉडर्न समय में बोला गया नीति आयोग। और ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स को, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। ठीक है जी। द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू सुजेस्ट पॉलिसीज टू एसेलरेट, मतलब एसेलरेट का मतलब होता है ना स्पीड अप द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। तो नीति आयोग एक तरह से देखा जाए तो इसी का ही रिवाइज्ड वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन बनाया था ना 1950 में, तो 1950 में हमने क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन, जो उस समय के लिए ज़रूरी था। ठीक है। और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी वाले युग में, मॉडर्न युग में जिसको कह सकते हो, 2015 में उसका नाम चेंज हो गया, रादर ये कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, पर्पस और ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। वो उस समय की समस्याओं को सुलझाने के लिए था, ये आज की मॉडर्न समस्याओं को सुलझाने के लिए। ओके जी, चले आगे। ओके जी। तो 5 ईयर प्लान्स इंडिया में कैसे बने स्टूडेंट्स? इंडिया एडॉप्टेड द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 1951। 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू किए गए और लास्ट प्लान बना था हमारा 2012 में।
इन बिटवीन, और इसके बीच में हमने 3 एनुअल प्लान भी बनाए, 3 साल का एनुअल प्लान बनाए। वो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक बनाया गया। उसके बाद 1 एनुअल प्लान बनाया गया 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 तक। 2 बनाए हमने एनुअल प्लान, और 1 अप्रैल 1990 टू 31 मार्च 1992, ठीक है। डिफरेंट 5 ईयर प्लान बनाए गए और उनके डिफरेंट गोल थे। नेचुरली सभी प्लान्स के उसके उस समय के हिसाब से 5-5 साल बाद, जब 1951 के बाद फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, इस तरीके से बनते गए। नेचुरली डिफरेंट प्लान से तो उनके गोल भी डिफरेंट होने थे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने थे उसमें प्लान में 5 ईयर प्लान के, बट आल्सो व्हाट इज अचीव इन लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में हमें क्या अचीव करना था उस पर भी फोकस किया गया। मतलब सिर्फ करंट प्रॉब्लम्स को ही मद्देनजर नहीं रखा गया, ठीक है। हमने आने वाले समय के लिए भी उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे सुधार किया जाएगा, उन प्लान में इस बात का भी ध्यान रखा गया। सो विच इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कि प्लानिंग सिर्फ उस 5 ईयर्स के टारगेट्स को अचीव करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसको उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर को फोकस रखते हुए भी प्लानिंग की जाती थी किसी भी 5 ईयर प्लान की। ओके जी। सो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया इनहर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है हमें ब्रिटिश से क्या मिला था, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई और स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई। इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा उत्पादन, हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन करने की क्षमता या कैपेसिटी या यील्ड जिसको हम बोलते हैं वो कम थी। बट एंड इट वाज स्टैग्नेंट एज जीडीपी ग्रोथ वाज डिसमिल, और जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होती थी जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। सच एन इकोनॉमी कुडंट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, ऐसी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस में नहीं छोड़ा जा सकता था, मतलब डिमांड और सप्लाई के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, जहाँ की रेट डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। तो हमारे देश की जनता गरीब थी, तो इसलिए हमें इन चीज़ों पे मार्केट इकोनॉमी में नहीं जा सकते थे। तो फिर क्या किया, टू ट्रेस द इट्स पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पाथ ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट जाने के लिए इसमें बहुत बड़ा पुश चाहिए था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए था। इसलिए हमें इसकी रिकोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसलिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी, ठीक है जी। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। सो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो वजह है वो हमारे लिए साफ है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह क्या था, क्योंकि वी गेट बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947, ठीक है। इकोनॉमी cannot be left to market forces of demand and supply, okay. Economy cannot be left to market forces of demand and supply, as most of the people were poor. So government has to do economic planning or has to taken economic decisions in its प्रायोरिटी। तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटी में इकोनॉमिक डिसीजंस को भी गवर्नमेंट ने उस वक्त रखा, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन मुद्दा यही होता है, रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान को, हर भारतीय को प्रोवाइड कैसे कराया जाएगा। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं कि इसी के लिए ही हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी शुरू की थी, कि सबको रोटी मिले, सबके ऊपर छत हो, मकान हो और सबको कपड़ा हो,
और ये तीन चीज़ें उस वक्त 1947 से, जब 1950 से हमने यूं बात करिए कि जब से पहला प्लान बनाया, ये एक शुरुआत की ताकि हम गरीबी से अपने देश के लोगों को बाहर लेके आ सकें। तो बाकी पोर्शंस हम अगली वीडियो में करेंगे। आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। बाकी पोर्शन मैं इसका आप अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।